प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। बोलिए, बोलिए। प्रभु जी वचनामृत में अ, भगवान जी कह रहे हैं कि भगवान और भगवान के संत को अप्रसन्न कर देता है, चाहे उसने कितने भी स्वर्ग में जाने के लिए अपने कितने भी कार्य किए हों, जो उसको स्वर्ग में ले जाने के लिए सक्षम हों, हाँ, लेकिन वो फिर भी नाश कर लेगा और नरक में चला जाएगा। बराबर। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भगवान और भगवान के जो संत हैं, उनको प्रसन्न करना, यानी उस हाँ, व्यक्ति ने नरक का चाहे वारंट कटा हुआ हो उसका, हाँ, लेकिन अगर उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया है गलती से भी जो भगवान और भगवान के संत को प्रसन्न कर दे, हाँ जी, तो वो नरकगामी नहीं होगा। तो इसमें जो भगवान की और संत की प्रसन्नता और अप्रसन्नता से तात्पर्य जो हमारा है, भगवान की या सत्पुरुष की आज्ञा पालन और अवहेलना, इनसे है। हाँ, इनसे ही है और अपनी ओर से भी है। देखो कैसा है, आपने आज्ञा पालन नहीं किया है ना, उसका इतना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया है ना कि जिससे द्रोह हो गया है, भगवान और संत का द्रोह हो गया। संत यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष। जी। जहां जहां वचनामृत में ऐसा लिखा है ना, सत्पुरुष या संत या ऐसे जी। संत या जो है, वो सारे के सारे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के बारे में बताया है। जी प्रभु जी। तो ऐसे संत का द्रोह कर दिया यानी उनके स्वरूप को पहचाना नहीं है, और कुछ ऐसा कर दिया कि उसके खिलाफ हो गया है, इस टाइप का है ना। यानी वो जो कार्य कर रहे उसमें आपने बाधा पहुंचाई, इस टाइप का जी। है ना। या द्वेष रखा, जी। द्वेष भाव रहता है, ईर्ष्या भाव रहता है, या उस प्रकार का कोई चीज है ना। जी। तो वो आपका स्वर्ग पाने जैसा सुख जो प्रारब्ध है ना, वो जल के खाक हो जाए और नर्क प्राप्त होगा। जी प्रभु जी। और हल्का सा उनका सेवा भी कर दिया ना, आपको नहीं लगता है कि सेवा होगी? आपके हिसाब से तो वो सहज बात है। यानी कोई रास्ते में गिर गया तो आप उठाते हो, तो आपको तो ऐसा ही लगता है ना कि कुछ भी नहीं किया जी। है ना। जी किसी प्रभु ने जी। पेंसिल किसी ने पेंसिल मांगी और आपने दे दी, है ना, वहां से उठाकर उतना कर दिया, जी। इतनी चीज। लेकिन आपको तो ऐसा नहीं लगता है ना कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है। लेकिन जी संत प्रभु के जी। लिए अगर किया है ना, तो संत इसको बहुत बड़ा चीज मानते हैं। और आपका प्रारब्ध नरक में जाने जैसा जी। है ना। टिकट कट चुकी है नरक में जाने जैसी, लेकिन इतना जो आपने सत्पुरुष के लिए कर दिया, भगवान के लिए कर दिया ना, प्रगट की बात हो रही है, जी प्रभु जी। तो वो सारा पाप प्रारब्ध कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपको परम पद की प्राप्ति होगी, जी प्रभु जी। है ना। स्वर्ग और ये उससे मतलब उससे लेवल पे, उस लेवल पे, जी। उस लेवल पे होती है। जी प्रभु ये जी। है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दुख पे दुख आता जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, है ना। कहीं से भी जी। ऐसा कुछ समझ ही नहीं पाते हो कि इतना दुख क्यों है, बस, है ना। समझना कहीं ना कहीं जो है ना, द्रोह हो गया किसी न किसी जन्म में। जी। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इतना सुख क्यों है, जहां पर भी हाथ डालता हूं पैसे ही निकलते हैं, जो भी बिजनेस करता हूं फायदा ही फायदा होता है। समझना, कोई ना कोई जन्म में आपने ऐसे सत्पुरुष को जाने अनजाने में उनकी सेवा कर दी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, बस यही खेल है। जी प्रभु जी। और ये बड़ी बात है। देखो, छोटा आदमी है ना, उसका द्रोह करोगे ना, तो आपको इतनी बद्दुआ या खराब या जो भी है, वो आपका जी। इतना नहीं होगा। और छोटा आदमी है, उसको कितना भी खुश कर लो ना, तो भी आपका प्रारब्ध उस प्रकार का नहीं बनेगा जो बहुत अच्छे कर्म का हो, है ना। जी। यानी आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अगर छोटा आदमी को 4 बार खाना खिला दिया, उसका घर में कुछ आपने दे दिया, और है ना, उसका जी। बीमारी ठीक कर दिया या मेडिकल का बिल चुका दिया, जो भी है, तो वो प्रारब्ध उतना नहीं है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति करा सके। जी। लेकिन सत्पुरुष के लिए थोड़ा सा भी किया ना, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, जी उससे भी प्रभु जी। आगे की। जी। है। कहने का तात्पर्य यह है जी प्रभु जी। कि कभी भी इतना होश में ही रहना है
कि साधु पुरुष, संत, महंत जो भी है, और भगवान, भगवान के भक्त भी, सब जी कुछ उसमें आ गया। उन्होंने सिर्फ दो ही बात की है, संत और भगवान, भगवान। दो ही बात। जी लेकिन उसको एक्सटेंड करना है कि कोई भी साधु संत है, कोई भी, क्योंकि वो भी है ना छोटा मोटा सिद्धियां रखता है, जी तो उसको भी जो है ना, उसका भी अवगुण या द्रोह या ऐसा कुछ नहीं करना है ना। और भगवान, प्रगट भगवान के भक्त, उसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। वो सारी ब्रह्म की मूर्ति है। याद रखना, प्रगट भगवान के जो भक्त है वो सारे ब्रह्म की मूर्ति है। उसका भी कभी द्रोह नहीं करना, जी कभी अभाव अवगुण ईर्षा द्वेष ये सब कुछ नहीं करना। दिव्य भाव ही रखना सारे जी भक्तों में, प्रभु। जी प्रभु जी। है ना। तो प्रारब्ध आपका उस हिसाब से होता है। देखो, आप सेवा करते हो या कुछ करते हो, छोटे मोटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप प्रगट भगवान, उनके संत और उनके भक्त, इसके संपर्क में आते हो ना, तब आग से खेलने जैसा हो जाता है जी कि प्रभु जी। थोड़ा तो वहां गए और थोड़ा सा भी उधर तो वहां गए, जी है ना। तो ये है, यहाँ पर बहुत सावधानी और होश चाहिए। जी गलती से भी जो है ना, इतना होश में रहो कि बिल्कुल भी गलती से भी किसी का भी अभाव अवगुण द्रोह ना हो। जी सेवा ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन कुसेवा ना हो जाए हमसे, है ना। जी प्रभु जी। तो इस तरह से रहना है, उसका कहने का तात्पर्य ये है। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, एक छोटा सा प्रसंग था, मेरे साथ हुआ हुआ है ये घटना। मैं जी। एक बार ट्रेन से अहमदाबाद जा रहा था, तो पालनपुर स्टेशन पे कुछ किन्नर चढ़े वहां पे। हम्म वो मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे। हम्म और मैंने देखा, अब देने के लायक है ना, खुले पैसे नहीं थे। तो मैंने उनको बोल दिया ऐसे कि भाई खुले नहीं है। वो हमारी भाषा नहीं समझते थे, हम उनकी भाषा नहीं समझते थे। हाँ हाँ तो उसने पता नहीं क्या क्या बोला, बहुत अपने हिसाब से। तो हाँ हाँ मेरे पास एक वहीं के उधर के ही दंपति बैठे हुए थे। तो हम्म उस लेडी ने एकदम से अपने कानों पे हाथ रख लिए जब उसने बोला। हम्म तो उससे मुझे थोड़ा सा ये लगा कि इसने कुछ बहुत गलत बोला है। हम्म तो मैंने उनसे पूछा कि इसने क्या कहा है। हम्म उन्होंने कहा कि ये गालियां दे रहे थे और कुछ कुछ बोल रहे थे, ऐसा हो आपका। हम्म। तो ये बात थोड़ी सी ये लगती है कि भाई ऐसा कुछ होता है किसी के उससे ऐसे, जब इतनी सी इतने सी बात के लिए। नहीं, कुछ नहीं होता है, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पहली बात, वो लोग जो है ना उस लेवल के नहीं है ना। जी और पता ही चल जाता है कि आपने नहीं दिया, तो इतना ये कहने की जरूरत ही नहीं है। वो संत के लक्षण में नहीं आते, या सज्जन पुरुष के लक्षण में, उसके भी लक्षण नहीं है ये, है ना। जी। तो इसका कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है प्रभु और जी। अभी तो जो है, अभी तो आशरा सर्वोपरि का है। जी। सर्वोपरि का जिसका आशरा है ना, उसको फिर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो नहीं है प्रभु जी, अब तो हमारे सामने कोई कुछ भी बोले हम फर्क नहीं पड़ेगा। ये कई साल पहली बात है जी, इसलिए ये कहीं ना कहीं घूम रही थी। तो कोई नहीं, उसका कोई असर नहीं होता है, जीरो असर। ठीक है प्रभु जी। यानी ऐसा ही है कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा है और आपने उसको बिस्किट नहीं दिया, तो और ज्यादा जोर से भौंकता है। जी उससे जितना फर्क पड़ता है उतना ही फर्क किन्नरों से पड़ता है। हाँ जी, और कुछ? प्रभु जी, जैसे संत के विषय में बात है कि संत और असंत भी हैं, हम्म, सभी यहाँ पे उसी भेष में हैं। हाँ जी। अब जैसे हमें बीएपीएस के बारे में पूरी जानकारी हो गई है कि वे संत किस टाइप के हैं, सबसे उच्च कोटि के जो संत जिसको कह सकते हैं वो हैं। उनके प्रत्येक संत जो छोटे से छोटा भी है उम्र में, हम्म, हम्म, वो भी पूर्ण संत है। यानी पूर्ण हाँ, लक्षण है उनके अंदर भी एक संत के। हम्म, और जो संसार में दूसरे संत दूसरे संप्रदायों से या उसमें संत घूमते हैं और वो ऐसे करते हैं आचरण इस टाइप का, तो उनमें अश्रद्धा होने लगती है फिर। क्योंकि हमारे तो दिमाग में अब ये चीज बैठ गई है कि संत के जो लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में, वो हाँ, A to Z बीएपीएस वालों में ही है, उन्हीं संतों में है, बाकी में नहीं है प्रभु जी।
तो बराबर है, क्योंकि एक लेवल सेट कर दिया है, पैरामीटर हाँ सेट सेट कर दिया है कि ये जो है ना, तब ही इसको संत कहा जाएगा, नहीं तो फिर वो भेषधारी कहते हैं उसको, जी है ना। यानी कपड़े अलग अलग कलर के पहन लिए, किसी ने लाल पहन लिया, किसी ने केसरी पहन लिया, है ना, किसी ने भगवा टाइप का, किसी ने येलो, या किसी ने व्हाइट, या ऐसा अलग अलग प्रकार के, ये भेषधारी है। जी जब आप चेक करना, देखो लोग यहाँ पर है ना बहुत धोखा खाते हैं, वो भेषधारियों में ज्यादा फंस जाते जी हैं, जहां पर भी भेषधारी देखा वहां पर झुक गए। ऐसा नहीं है, चेक करना, झुको नमन करो बात अलग है, लेकिन समर्पण की बात अलग है। समर्पण तो वहीं जहां पर क्वालिटी जी प्रभु जी। है ना। तो कोई बात नहीं, नमस्कार कर देना, और द्रोह नहीं करना, द्वेष नहीं रखना, है ना। जी सिर्फ अ, भेषधारी है, इसीलिए भेष का सम्मान, है ना। जी तो प्रभु जी। नमस्कार कर सकते हो, और अपने रास्ते पे वो उनके रास्ते पे, ठीक है ना। जी प्रभु जी। तो उस तरह से आप ये करो। लेकिन ठीक है अगर प्रभु जी। पक्ष रखना है, देखो, अगर कोई कोई भी संप्रदाय का हो, संत है या भेषधारी है, ठीक है, जी एक बाजू उसको खड़ा करो, और दूसरी बाजू जो कुसत्संगी है, जो विमुख है, विमुख यानी भगवान को न मानने वाला, जी है ना, या आतंकवादी, या उस प्रकार का, जी तो अगर उसमें आपको पसंद करना है, तो भेषधारी को पसंद कर लेना, उसके पक्ष में खड़ा हो जाना, जी कुसंस्कारी के पक्ष में नहीं खड़ा होना। जी प्रभु जी। और अगर सच्चे लक्षण वाले संत है और भेषधारी है, उसमें पसंद करना है, तो सच्चे लक्षण वाले, सच्चे गुण वाले संत को पसंद करो, जी भेषधारी को, बिल्कुल प्रभु। है ना। तो जी चॉइस आपके पास हर वक्त रहेगी। जी प्रभु जी। तो भेषधारियों के प्रति शुभ भावना रखो, अच्छी भावना रखो, ठीक है। जी तो इस तरह से ये लेना। क्योंकि इन्होंने प्रभु जी खुद ही अपना वो खराब कर दिया है, ना नेम और सब कुछ। हरिद्वार में पीछे अभी गवर्नमेंट ने वहां पे एक मुहिम चलाई थी कि जितने भी ये इस टाइप के थे इनकी सबकी चेकिंग हो रही थी। उनमें हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे निकले जो मुस्लिम थे, हाँ। और उन्होंने भगवा भेष रखा हुआ था, और वो लोगों से ऐसे ही लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। लोग भोले भाले होते हैं, उनको गांव के लोग जाते हम्म। हैं, फंसा लेते हैं, पैसे लेते हैं या कुछ भी करने का आश्वासन देते हैं उनको, और वो भ्रमित करते हैं उनको। तो बराबर। बहुत सारे पकड़े गए जी वहां पे। तो इस चीज से लगता है कि भाई किस को कैसे देखे इसको। हाँ, तो बिना परिचय, बिना साथ रहे हुए ना, आप किसी को पहचान नहीं पाओगे। बाहर के आवरण से क्या पता चलेगा, सिर्फ आवरण का पता चलेगा, है ना। जी इसीलिए जो लक्षण दिए हैं लोगों को, शास्त्रों में लक्षण दिए हैं कि आप पढ़ो, पहले शास्त्र पढ़ो, उसमें से संत के अच्छे लक्षण जो है उसको ढूंढो, और फिर समाज में और जहां पर भी है वैसे संत को ढूंढ निकालो, है ना। तो ये हमारी गलती है, हम शास्त्र नहीं पढ़ते। जी हम अपने बच्चे को भी जो है शास्त्र नहीं पढ़ाते, और उसको गाइड नहीं करते कि भाई किसको सही कहे, कौन सही है, वो भी हम शिक्षा नहीं देते। ये हमारी गलती है। जी तो एक थोड़ा जिम्मेदार नागरिक भी होना जरूरी है ना। जी प्रभु जी। तो बाहर का आवरण, उससे आकर्षित नहीं हो जाना है। तो यू कैनॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसा है ना कुछ, जी प्रभु जी। है ना। चीजें अलग होती है, पैकिंग अलग होती है। सही है जी। और यहाँ पर हर लोग बेचने के लिए तैयार है अपनी जी चीज को, अच्छे से पैकिंग में। जी बिल्कुल। तो जब तक आप भीतर तक नहीं जाते ना, लक्षणों का पता नहीं चलता है। जब तक आप साथ में नहीं रहते, लक्षणों का पता नहीं चलता। ये अरेंज मैरिज जैसा जी है ना। माँ बाप ने तय कर दी, शादी हो गया, बाद में पता चलता है ना, जी कि क्या क्या लक्षण है, ऐसा। जी प्रभु जी। ये वैसा है, तो यहाँ तो बहुत सावधानी है। जी प्रभु जी। जैसे हमने बीएपीएस के जितने भी संतों को सुना है, हमने हम्म। ज्ञान वत्सल स्वामी को बहुत सुना है, पहले भी सुना है हम्म। बहुत। मतलब हाँ। वंडरफुल पर्सनैलिटी, और
उनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी कोई हो नहीं सकता। हम्म, और भी कई संतों को सुना है, पर उनके भी जो सतपुरुष ने जो दिव्यता और जो चीजें बताई हैं, मतलब एक एक संत में वो पूरी तरह से परिपूर्ण है, उसमें से एक एक रत्ती भर भी ऐसे नहीं लगता कि उनमें कुछ कमी है। हम्म, और हम अब तो मन में ये लगता है प्रभु जी कि एक एक किसी भी संत का, उनमें हम्म, बीएपीएस का कोई भी संत हो, शरीर से बेशक छोटा हो वो, हम्म, कि उस पे अटूट विश्वास लगता है कि भाई ये हमारे सतपुरुष के द्वारा यानी प्रकाशित किए गए हैं, और इनमें वही दिव्यता है। इनके भी अगर किसी के भी चरणों में मस्तक रख दिया तो ये लगता है कि हमने सतपुरुष को ही के चरणों में हाँ मस्तक रख दिया है। हाँ जी, बराबर है। क्योंकि ऐसे 1300 है और 1000 से आसपास हमने सबकी सेवा की, ऐसा हमें सौभाग्य मिला, बताओ। बहुत बड़ी बात है जी। तो ये सभी संतों के आशीर्वाद मिले। बिल्कुल प्रभु जी, वो तो सतपुरुष के द्वारा गढ़े गए हैं, उनमें कोई कमी हो ही नहीं सकती जी। हाँ जी। और कुछ? बस प्रभु जी, कृपा है, परम कृपा हम्म, है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रशांत भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैं ये कह रहा था, जैसे हम मतलब जैसे सत्पुरुष जो होते हैं उनके हम स्वरूप का ध्यान करते हैं, अगर हम सतत लगातार, तो मतलब हमारा अहंकार और मन विलय होने लगता है ना, मतलब विलीन हो जाता है ना धीरे धीरे करके फिर। हाँ जी। यही पूछ रहा क्योंकि था, मतलब हो जाता है ना। वहाँ हो जाता है, देखो कैसा है, होश पूर्वक करना है ये सारी चीज। तो जी प्रभु देखो, जी। ब्रह्म के संग ब्रह्म जैसा हुआ जाता है, याद रखना। जी प्रभु। और संग कैसे करते हो? मनन द्वारा ब्रह्म का संग करना। मनन यानी क्या? कि ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं, हम्म, जैसे सत्पुरुष की बात कर रहे हैं। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, जी प्रभु। उनके गुणों का चिंतन मनन, उनकी लीलाओं का चिंतन मनन, हम्म, उनकी हर एक्शन का दर्शन, हम्म, उसका चिंतन मनन, उनके जी प्रभु। कार्यों का चिंतन मनन। जब इस तरह से आप करते हो तब उनके जैसे गुण जी आपके प्रभु। भीतर उतरते जाएंगे और आपका अहंकार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जी तो इसको कहते हैं मनन द्वारा ब्रह्म का संग। आप समझे? क्योंकि अभी फिजिकली डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ये जो 1300 संत है ना, वो भी कभी कभी साल 2 साल में एक बार मिल पाते हैं, वो उनसे सबसे नजदीक है। उसके बाद में जो है कार्य कराते हैं, है ना, उसके बाद में हरि भक्त आते हैं, उसके बाद में गुण भावी आते हैं, फिर बाहर के लोग आते हैं। तो ऐसा है। तो आप इस जन्म में हमारे गुरु जी से मिलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप उनसे बात करो, ये बात पॉसिबल नहीं है इस जन्म में। आप अपना सारा प्रॉपर्टी बेच दो और उनको दान कर दो ना, तो भी आपको दूर से दर्शन होगा। जी। ऐसा है। उनकी कृपा होगी तो आपको सामने से बुला लेंगे। ये ऐसा है, बहुत दुर्लभ। तो उनको अपने प्रश्नों के बारे में बताओ, वो आपको सामने सामने फेस टू फेस, है ना, आपके जो भी आध्यात्मिक प्रश्न है और सामने सामने फेस टू फेस आपकी वो स्थिति बना दे, जैसे भगत जी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी थे, जी। गुरु शिष्य। उस लेवल तक तो आप इस जन्म में नहीं पहुंच पाओगे। कुछ समझे? जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? जो संत सतपुरुष के साथ रहते हैं हमेशा, हम्म। जो उनका हाथ पकड़ करके चलते भी हैं, हाँ जी। उनके कैसे कर्म होंगे प्रभु जी? बहुत ही, उसके तो क्या कहने। देखो कैसा है, आपने देखा होगा खरगोश, तोता, कैंगारू, है ना, ये सारे उनको स्पर्श किए हुए हैं ना, आपने देखा होगा। तो उनको पता नहीं है, सत्पुरुष को पता है। जी। तो जो उनकी सेवा में सतत रहते हैं ना, जो संत है, उनको कभी कभी पता नहीं होता है कि हम किसके साथ रह रहे हैं। जी। स्वरूप समझ में आना चाहिए।
चाहे आप एकदम साथ में हो, सत्पुरुष का हाथ पकड़े हुए हो, फिर भी अगर स्वरूप समझ में नहीं आएगा ना, तो वो आनंद नहीं आएगा। मुझे बताओ, सत्पुरुष ने पत्थर को हाथ में पकड़ा है, हमें समझ में आता है पत्थर के भाग्य बहुत है, लेकिन क्या पत्थर को समझ में आ रहा है? नहीं प्रभु जी। है ना, ये उसकी कम नसीबी है। यानी पहुंच तो गए हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। और जो पहुंच भी गए हैं और पहचान भी पा रहे हैं ना, उसके तो क्या कहना। भिखारी है, उसके खीसे में 500 करोड़ का डायमंड पड़ा है, पहुंच तो गया है उसके पास, पहचान नहीं पा रहा है, इसीलिए वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जिस दिन पहचानेगा, उस दिन भगवान की प्राप्ति होगी। जी। तो भगवान मिले हैं कब पता चलता है? जिस दिन पहचानोगे। वैसे तो मिले हैं, शरीर से तो मिले हैं। हाँ जी, तो साथ में रहते हुए भी अगर स्वरूप का परिचय नहीं है ना, तो नहीं मिले है ऐसा समझना। सिर्फ शरीर से मिले तो उसको मिलना नहीं कहते, है ना। जी। तो अगर सत्पुरुष के साथ भी रहते हो, फिर भी उसके स्वरूप को नहीं पहचान पाते हो ना, तो समझना भगवान मिले ही नहीं। और अगर लाख गांव, लाखों किलोमीटर दूर भी हो, लेकिन अगर स्वरूप का पता है आपको, स्वरूप आपको समझ में आ रहा है, जी और सिर्फ एकमात्र दर्शन से ही आपका सारा काम निकल जाता है, भगवान मिले हैं ऐसा आनंद में रहते हो फिर। तो सबसे पर पहले प्रभु। महत्व की बात यह है कि स्वरूप की समझ, है ना। तो जौहरी जो है ना, उसको डायमंड की परख है, भिखारी को परख नहीं है। जिसको परख है उसके सामने कुछ रखा ना, तो उसके भीतर वो आनंद आएगा, है जी ना। तो ऐसा है, तो जिसको परख है उसको ही आनंद आएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, जो स्वरूप के ज्ञान की जो समझ है वो भी तो भगवान के द्वारा ही दी जाती है, हाँ, और बराबर पात्रता भी उसी के द्वारा दी जाती है। बराबर। देखो कैसा यानी। है, एकमात्र साधन सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति। उससे क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ। सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति से सत्पुरुष को समझने की औकात, क्या कहते हैं उसको, क्षमता जी। हाँ, वो उसी से ही प्राप्त होगी। सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति से सत्पुरुष के स्वरूप को समझ सकते हो, आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हो, यानी आत्मज्ञान। जी और परमात्मा का साक्षात्कार, वो भी उसी से होगा। तो सब कुछ अगर थोड़े शब्दों में कहे तो सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति, उसी से सब कुछ हो जाएगा। एक ही मार्ग बता दें। यानी मूल आधार यही है, सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति। हाँ, उससे ही सारा कुछ होगा, सारे कार्य उसी से होंगे, बिना प्रीति का नहीं होगा। माइंड चलाओगे नहीं होगा। जी इसीलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिनको श्रद्धा है, श्रद्धा कब आएगी? सत्पुरुष में प्रीति रहेगी तब उसके प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी, विश्वास आएगा, जी आज्ञा पालन का सारा कुछ। और एक जी बात याद रखना, सत्पुरुष को अपना कुछ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, जी। इसीलिए उनकी आज्ञा पालन हमारे हित में, बिल्कुल प्रभु जी। है ना। तो और सारा कार्य उसी से ही होगा, कृपा भी उसी से होगी, पात्रता भी उसी से बनेगी, सब कुछ उसी से होगा। परमात्मा साक्षात्कार तक की बात जो है ना, यानी केजी से लेके पीएचडी तक, जी उसी से होगा। सही है प्रभु जी। और पूरे वचनामृत का सार हमने अभी बता दिया। जी यही है प्रभु जी। तो पूरे वचनामृत का सार जो हमने बताया ना, उसको माइंड में रखना है, और फिर आप वचनामृत पढ़ते जाओ, वही दिखेगा। जी प्रभु जी। ऐसा है। क्योंकि यही चीज रामायण में भी भगवान को संबोधित करते हुए कही गई है कि मनुष्य की औकात ही नहीं है आपको जानने की। उसमें फिर ये कहा है, सोई जानई जहि देहु जनाई। और हाँ, कि वही जान सकता है जिसको आप जनवाना चाहते हैं। बराबर है। और जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई। हाँ जी, तो कि देखो। अगर अच्छा शशि भाई, आप हमको कितना जानते हो? जितना आपने जानने की क्षमता दी है उतना जानते हैं जी। है ना। तो सुबह में बिल्डिंग में
से हम नीचे उतर रहे थे, तो बिल्डिंग में काम चल रहा है, 7वें माले पे से एक मजदूर लिफ्ट से उतर रहा था जी और 5वें माले से मैं एंटर हो गया और हम आए ग्राउंड फ्लोर पर, है ना। जी तो हम सोच रहे थे कि इतना वक्त वो मजदूर हमारे साथ था, संवाद कुछ भी नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करते थे कि उनको भगवान का स्वरूप समझ में आए। जी तो बोलना चलना ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो है, ये बेचारा जीव कैसा है। तो परफेक्ट एकांत हमारे साथ लिफ्ट में, हम दो ही थे, जी है ना। तो उसको अगर स्वरूप समझ में आए तो उनका काम हो जाए, लेकिन जी कितने प्रभु जन्म लगेंगे। लेकिन हमने प्रार्थना की है तो बहुत कम जन्म में उसका काम हो जाएगा। जी तो हमारे साथ ही था, लेकिन हमें समझ नहीं पाता, जी प्रभु जी कई दिन तक उसको समझाए तब धीरे धीरे समझ में आता, है ना। तो वो पात्रता जो है हम बना सकते हैं, जी बिल्कुल लेकिन समय नहीं है ना। तो ये बात है। तो वो हमें नहीं समझ पाता था, तो जब हमें नहीं समझ पाता था तो आनंद कैसे आएगा, है ना। तो वो जो लिफ्ट में गुजारे हुए पल, वो कुछ अद्भुत हो जाते थे। जी यानी अगर हमारे गुरुजी महान स्वामी जी महाराज और हम 5 माले तक लिफ्ट में अगर एकांत में होते तो मेरा हालत क्या होता, तो बात ही अलग होती थी। है ना। बात यह है, तो जो पहचानता है ना, या थोड़ी भी बहुत पहचान है ना, उसी को ही आनंद आता है ना। जो चीजों को जानकार है, चीजों का जानकार है ना, उसको उसका आनंद आता है। हर फील्ड में ऐसा है। तो जो जितना जानकार परमात्मा का, वो तो जाना ही नहीं जा सकता, ऐसा तत्व है। लेकिन जो सबसे नजदीक, वही है जो सबसे जानकार ज्यादा है। जिसको स्वरूप का बोध है, स्वरूप की निष्ठा है, आनंद उसी को ही आएगा। नहीं तो शरीर देखोगे बस, शरीर के अलावा जी कुछ दिखेगा नहीं, जी कुछ भी प्रभु नहीं दिखेगा, है ना। जी उस शरीर के भीतर कौन सा तत्व है ना, वो नहीं जान पाओगे। जब तक स्वरूप निष्ठा नहीं है, तब तक परमात्मा का आनंद आना मुश्किल जी सही है जी। है। ये लिख लेना आप, सेंटेंस, जी प्रभु जी। सूत्र है। लेकिन प्रभु जी, हमारी स्थिति भी कदाचित उस मजदूर जैसी ही तो रहती, यदि आप हमारे भीतर विराजमान होकर हमारा सॉफ्टवेयर सही नहीं करते। हमें कैसे, यदि आप नहीं जानवाना चाहते तो कैसे जान सकते थे? कैसे इतना भी, जितना भी एक चाहे 0.001% भी जाने हैं तो आप ही की ही कृपा से जाने हैं, वरना अपनी अपनी तो औकात से जान ही नहीं सकते जी। हाँ जी। और आपके द्वारा भेजी गई कोई भी तरंग, जिस जिस तरंग को आप निर्धारित करके भेजते हैं कि ये ऐसे पेनिट्रेशन होगी और ये काम करेगी, तो वो करती है। वरना तो कितनी वाइब्रेशन सिर के ऊपर से निकल जाती हैं ऐसे। बराबर है, ऐसा ही है। तो हमसे बहुत सारे लोग मिले हैं, लेकिन वो अपने बाजा बजाने में लगे हुए होते हैं, इसीलिए हट जाते हैं। तो सही है। आपने अगर सत्पुरुष को जाना है, यानी देखो, हम आप और महंत स्वामी जी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, है ना। हमें जी पता है महंत स्वामी जी कौन है, लेकिन उनके पास जो बैठा है ना, उनको तो सिर्फ ये दिखेगा कि कोई संत महात्मा है, जी चरण छू लो, बात खत्म। वो उसका आनंद नहीं ले पाएगा। जी उसको सिर्फ उतना आनंद आएगा कि ये महात्मा है, इसके आशीर्वाद मिल गए तो मेरा घर गृहस्थी अच्छे से चलेगा, नौकरी धंधा अच्छे से चलेगा, है ना। जी जी प्रभु जी। वो उस उतने में आनंदित है वो, लेकिन स्वरूप का जो आनंद है वो नहीं मिल पाएगा। वो जी बात अलग है। तो वो स्वरूप का आनंद हम दोनों ले सकते हैं। जी प्रभु और जी। हमें ये भी पता होता है कि देखो ये कितना परम भाग्यशाली है। जी लेकिन उसको पता नहीं होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। जी प्रभु जी बिल्कुल। ये ऐसा है। तो
कभी सफर करेंगे ट्रेन में जी प्रभु जी। तो आप, हम और मन स्वामी जी। जी प्रभु जी। हमें भी बिठा लेना। प्रभु जी सब भक्तों को बुला लेना उस वक्त। हाँ, हमें भी बिठा लेना। सबको एक ट्रेन करके आ जाना, सब आ जाएंगे वहीं की वहीं। तो क्या करें, 3 ही टिकट मिली थी। भाई वेटिंग में मत डाल देना। शशि भाई को हर बार लॉटरी मिल जाती है, हम रह जाते हैं। देखो जी, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी मैं आपसे कहीं एक रत्ती भर भी कहीं उत्तम हूं या कुछ भी हूं। ये तो उन प्रभु की करुणा है, उनकी कृपा है, बस उन्होंने अपनी शरण दे रखी है, वरना मेरे में तो ऐसा कोई गुण भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। तो देखो, मजाक कर रहे हैं भाई जी, खुश हो जाते हैं सारे, पर ये कहते हैं सूक्ष्म रूप से हमें भी बिठा लेना। प्रभु जी हमें ना अपनी हाथ की घड़ी बना के बैठा लेना, अपने हाथ में पहना के। अरे हाँ जी, कोई बात नहीं। तो देखो, शशि भाई जी जो है ना, सबके प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व तो करते हैं ना सबका। तो हम बात करते हैं तो सब ही समझ लेना, है ना। तो ये जो भी हमने सत्संग किया है, साल 2 साल से 3 साल से जो भी, जी प्रभु वो जी। सारा का सारा आपको अगर हमारे महास्वामी जी से सीखना है, सुनना है, ये सब कुछ करना है, तो जी। उनका कितना वक्त जाता बताओ, जी प्रभु जी। है ना। और आप आए और 3 साल के बाद में दूसरा कोई आया, तो फिर उनको वापस ये करना पड़ता ना। जी बिल्कुल। फिर 2-3 साल के बाद में और 2-4 लोग आए, फिर वापस उनको, यानी उनका जीवन जी। कितना व्यर्थ हो जाता। सार्थक तो है ही, लेकिन व्यर्थ कितना हो जाता, जी। मतलब कि व्यर्थ चला जाता। जी प्रभु जी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसकी वजह से सहारा है जी। ना। और बहुत सारा कुछ, ये देखो, प्रिंटिंग मीडिया है ना, तो उनकी जी। पुस्तकें हैं, है ना। तो गुरु परंपरा की पुस्तकें हैं, जी। बहुत सारा कुछ उसमें छिपा है। तो इस तरह से प्राप्ति हो जाती है चीजों की, और उससे धीरे धीरे समझदारी बढ़ती है और पात्रता बढ़ती है। जी प्रभु जी। तब जाके हम उस लायक हो जाते हैं, दर्शन के लायक, जी। कि उनका दर्शन ठीक से कर पाए, तो दर्शन को थोड़ा समझ पाए, जी। है ना। तो उनके स्वरूप को थोड़ा समझ पाए, इस तरह से होता है। यानी सीधा ही आप डायरेक्ट चले गए तो जितनी पात्रता है उतना ही समझोगे आप। बिल्कुल प्रभु जी। ये सारा सत्संग सिर्फ उसका तात्पर्य यही है कि आप सत्पुरुष को समझो, जी। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को समझो, उसमें दृढ़ प्रीति हो, और परमात्मा का साक्षात्कार उसके बाद में हो, जी है प्रभु ना। जी। सत्संग का तात्पर्य यही है कि आपके दोष हटे जी। और सत्पुरुष को समझे, उनके स्वरूप को समझे, जी प्रभु जी। क्योंकि वही एक सेतु है। जी। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही एक सेतु है आपके और परमात्मा के बीच में, जी। और इस सेतु के बगैर काम नहीं चलेगा। जी। इसीलिए उनके स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस और तो अपनी मर्जी से ही दे दो प्रभु जी कुछ। तो सभी को हमारे नमस्ते, प्रणाम।